अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कराची का जिला है ये कोरंगी, और मरदमशुमारी के बाद देखा हमने कि जिला कोरंगी में बहुत सारे नए इलाकों को ऐड ऑन किया गया, लेकिन मसाइल कम होने के बजाय मजीद बढ़ गए। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिस पर हम, और ये एक ऐसा मौजू है जिस पर हम इससे पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं और 12 प्रोग्राम्स किए जाते हैं, उनका फॉलो अप लिया जाता है ताकि पता चल सके कि इलाके में उस टाइम फ्रेम के अंदर कोई काम बेहतर हुआ है या नहीं, कोई मसला हल हुआ है या नहीं। कराची का ये इलाका है, जिला कोरंगी का एक इलाका है इब्राहिम हैदरी, और जो लोग कराची में रहते हैं वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इब्राहिम हैदरी में रहने वाले लोग मोस्टली कनेक्टेड होते हैं फिशरी से। या तो वो वहाँ पर मुलाजमत कर रहे होते हैं या फिर उनका कोई आप कह लें कारोबार होता है जो कि फिशरी से जुड़ा हुआ होता है। अब साथ ही साथ इस तरह के जब एरियाज होते हैं जहाँ पर समंदर भी पास हो, बाकी तमाम तर चीज़ें भी हों और इस तरह का कारोबार हो, वहाँ पर अमूमी तौर पर आप कह लें तो उसकी गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। अब वहाँ पर एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस इलाके के बुनियादी मसाइल क्या क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इस इलाके में सबसे बड़ा मसला गंदगी का है। साथ ही साथ यहाँ पर मंशियात खुले आम बिकती है, खरीदी जाती है। यहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर हर उम्र और हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कहीं ना कहीं मंशियात से कनेक्टेड हैं। साथ ही साथ सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर दरहम बरहम है। बिजली, पानी, गैस कराची के हर इलाके का मसला है, तो इस इलाके में भी ये मसला मौजूद है। तो आज के प्रोग्राम में हम आवाम से बात करेंगे, यहाँ रहने वाले लोगों से बात करके जानेंगे कि क्या उनका कोई मसला यहाँ पर हल हुआ है या फिर सिचुएशन या हालात जो हैं वो मजीद बदतर होते जा रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। तो मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी में, और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा क्विकली बात करते हैं कि एक पूरे साल में यहाँ पर क्या बदलाव आया है, कोई पॉजिटिव बदलाव आया हो, कोई चेंजेस हुई हो, कोई मसाइल इनके हल हुए हो, या और कौन से मसाइल हैं जिनसे ये लोग जो है वो अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई। मुझे बताएं कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर? हमें 12 साल हो गया हमें यहाँ पे। 12 साल हो गए। अब इन 12 सालों में कोई तब्दीली आई है? तब्दीली बहुत आई हुई है। क्या क्या तब्दीली आई है? पहली बात ये तो महंगाई बढ़ गई है, समझे, लोग परेशान है, काम है नहीं, काम की कमी है। हाँ। अच्छा, इलाकाई सतह पर हम देखें तो ये जो पानी, बिजली, गंदगी, सीवरेज के मसाइल होते हैं इस इलाके में बहुत ज्यादा है। हाँ, इसमें है। इससे बेहतर हुए हैं या अभी भी ऐसा ही हाल है? नहीं, पहले पाक टाउन में पानी नहीं था, अभी पानी पाक टाउन में सर्व आया हुआ है। आ गया पानी? आ गया है। कितना आता है? महीने में, हफ्ते में? हफ्ते में एक बार आता है। हफ्ते में एक बार आ जाता है, तो ये अच्छी बात है। आपके पानी वाला मसला आपका हल हो गया है। हाँ, लेकिन इसी इलाके में, पाक टाउन में, बाकी इलाके में नहीं आया हुआ है। अच्छा, ये पाक टाउन में पानी आया है, बाकी इब्राहिम हैदरी में भी पानी नहीं है? गैस का भी मसला है, पानी का भी मसला है, और गली गंदगी भी हो गई है, इसका भी मसला है। अच्छा, गंदगी क्यों है इस इलाके में इतनी? गंदगी से एक खड्डा है, एक बलोच पड़ा है, समझे, लाशारी पड़ा है, इसमें गंदगी बहुत ज्यादा है। अभी मैं आई हूँ आगे से, जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ घरों के आगे इतना कचरा है। वो क्यों है? वो काम करने वाले जो बंदे हैं ना टाउन में, वो आते ही नहीं है कचरा उठाने के लिए। कभी महीने में एक बार आते हैं तो आते हैं, नहीं तो आते नहीं है। तो यहाँ पर जो इलाके में आपने वोट दिया होगा किसी को, वो कहाँ है साहब? वो साहब तो बड़े लोग हैं, कभी हाथ आते हैं, कभी हाथ आते नहीं है। आखिरी दफा कब हाथ आए थे आपके? जब उसका प्रोग्राम होता है तो बड़े लोग आते जाते हैं, हम लोग गरीब पहुँच नहीं सकते। तो आप चाहते हैं मसले हल हो? जी, मसाइल का हल तो डेफिनेटली हर बंदा चाहता है कि मसाइल जो है वो जल्द अज जल्द हल हो, ताकि जिंदगी जो है वो थोड़ी सी आसान और सहल हो जाए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से जरा बात करते हैं। भाई, ये बताइएगा कि इस इलाके में रहते हुए कितना टाइम हो गया आपको? मेरा तो बचपन ही इधर ही है। बचपन ही यही गुजरा है। अब ये इलाके के मसाइल पर अगर हम बात करें, आपकी नजर में सबसे बड़ा मसला क्या है इलाके का? सबसे बड़ा मसला तो पानी का है, बिजली का है। पानी का मसला एक साहब कह रहे थे कि हल हुआ है यहाँ पर पाक टाउन में। हल हुआ है तो इतना तो नहीं हुआ फिलहाल। इतना नहीं हुआ? नहीं, कितना हल चाहिए आपको? क्लियर होना चाहिए, कम से कम आवाम को रिलीफ मिले, सहूलत हो। अभी तो फिलहाल पानी नहीं मिल रहा है, ऐसा हल हुआ अंदर ही अंदर हुआ होगा। अभी तो फिलहाल आबादी में नहीं आया पानी आम आदमी तक जो है वो नहीं पहुंचा। अच्छा, ये मजीद अगर हम बात करें मसाइल की, इस इलाके में जो दो मसाइल मुझे बड़े नजर आते हैं,
उनमें एक तो मंशियात है जी, और दूसरा जो है वो गंदगी है। आप क्या कहते हो इस बारे में? दोनों ही समझ लो, हमें रिलीफ इस पे नहीं मिल रहा कि मंशियात भी बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहा है अभी, नस्ल कुशी हो रहा है, नस्ल ख़राब हो रहा है इसमें, और कचरे का ढेर ऐसा है, बस क्या बोलूँ आपको, घर से निकल नहीं पाता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मतलब आप इलाके में आते हो तो इतनी गंदी स्मेल आती है, इतना कचरा है। मुझे बताइए, जो कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ हैं ये इलाके में कभी आई हैं? आता है, दरख्वास्त देते तो आता है, कभी कभार आके उठा के ले आते। ऐसे मसले में तो मेरा अपना जो एक भतीजे का मसला ये हुआ, ब्लड कैंसर का मामला, तो अभी अस्पताल में एडमिट है, इसी कचरे के जो ना मसले मिसाल से हुआ है। क्या हुआ था? ब्लड कैंसर हुआ अभी। डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा कि ये कचरे के ढेर की वजह से हुआ है। अभी तो कम से कम 1 से 1.5 करोड़ जो ना उसका प्राइवेट ऐसा में ही है, ऐसा ही है। मांग रहे हैं ट्रांसप्लांट का। और मेडिकल एक्सपेंस इतना ज्यादा महंगा है। अगर आप हम बात कर रहे हैं, इलाके में कोई बड़ा होता है, कोई काउंसलर होता है, कोई चेयरमैन होता है, वो कभी नजर आया है? आता है, ऐसे राउंड मार के चले जाता है, लोगों को सपना दिखा के चले जाता है। नहीं तो कभी आप लोगों ने पूछा है उससे कि ये जो हमें कचरे का ढेर नजर आ रहा है, हम बीमार पड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये आप कचरे के ढेर को यहाँ से उठवाते क्यों नहीं है? हमने तो कई दफ़ा दरख्वास्त भी दे चुका है, फिर भी जो ना आते टोन नाजिम वाला आते ऐसे बस चले राउंड मार जाते के हैं। चले जाते हैं। कभी कभार कर लेते हैं काम, फिर भी पहले बेहतरी होना चाहिए था, वो बेहतरी हमें नहीं मिल रहा, सहूलत नहीं मिलता है। सहूलत नहीं मिल रही है। अच्छा, ये जो रोड अभी बना है, ये नया रोड बना है? नहीं, ये तो पुराना है, अरसा हो चुका है। नया तो अभी यही रोड बना है, नीचे ये वाला रोड नीचे वाला नया बना है ना? हाँ, ये अरसा कब हो बना? चुका है भी, समझो। अरसा कितना अरसा हो गया? तकरीबन 3-4 साल से ऊपर हो रहा है। 3-4 साल हो गए। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद काशिफ। काशिफ साहब क्या करते हैं? मैं होटल पे काम करता हूँ। होटल पे काम करते हैं। अब ये जितनी गंदगी है, होटल पे लोग खाना खाने आते हैं? हाँ, हमारा रोटी का काम, खाना नहीं खाते यहाँ पे, रोटी पार्सल करते हैं बस। अच्छा, रोटी पार्सल का काम है। अब ये लगता नहीं है कि होटल का काम हो, खाने पीने का काम हो, तो ये जो गंदगी है, ये मक्खियाँ वगैरह तो है ना, ये गंदगी नहीं होनी चाहिए इलाके में। होनी तो नहीं चाहिए, मौसम की वजह से आ जाती है ना। अब मैंने अब बाकी इलाकों की निस्बत मैंने देखा है इस इलाके में ज्यादा कचरा है। हाँ बिल्कुल। क्यों? पता नहीं क्यों, हुकूमत की वजह और क्या है। हुकूमत, आपको लगता है कि लोग भी जो है वो कचरा जहाँ जगह मिली फेंक के चले खुद जाते सोचना चाहिए, कचरा नहीं करने ना, हैं? लोग क्यों नहीं सोचते ये बात? ये जो सोचना चाहिए ना। और क्या क्या मसाइल हैं जो आपको नजर आता है इलाके में? बहुत कुछ होता है यहाँ पे, मसलन ये गंदगी वगैरह होती है। अब आपका होटल है तो जाहिर सी बात है रात को खुला हुआ होता होगा। अब 12-1 बजे बंद हो जाता है। 12-1 बजे तक खुला हुआ होता है। तो ये जो मसाइल है मंशियात के, ये वही जाने जो करते हैं, हम तो नहीं करते ना। मंशियात के मसाइल नजर आते हैं आपको हाँ इलाके में? बिल्कुल आते हैं। हर छोटा बच्चा हमें यहाँ पर नजर आता है जो कि मंशियात का आती है। आपको लगता नहीं है कि ये खत्म होना चाहिए? होना चाहिए बिल्कुल। तो ये क्यों नहीं होता खत्म? हुकूमत की वजह है ना, ऊपर से बंद कर दें। इलाके के जो बड़े हैं वो कभी नजर आए? नहीं नजर आए। यही सवाल है कि इलाके के बड़े जो कि इलाकों में नजर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से लोगों को यकीनी तौर पर मुश्किलात होती हैं। क्योंकि जब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है किसी इलाके की, तो आप जब उस इलाके में बार बार आएंगे या आप उस इलाके में अगर रहते होंगे तो ही आपको मसाइल का बेहतर तरीके से अंदाज़ा होगा और आप उन मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार होते हैं। लोग अरसा दराज से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और उनकी मुश्किलात जो हैं वो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। और जो नुमाइंदगान हैं जिनकी जिम्मेदारी है वो हमें मंजर से गायब नजर आते हैं। प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी, यहाँ के लोगों से जरा जान रहे हैं इनके मसाइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं आप? ठीक है। कितना अर्सा हो गया इसी इलाके में? यह समय तो हम तो ये आबादी नया बना हुआ है, नया आबादी में हमें 9 साल हो गए। 9 साल हो गए? 9 साल हो गए। तो ये आपका अपना घर है? अपना घर है। तो ये आपने यहाँ क्यों लिया घर? यहाँ तो अभी पहले हमें सोकोटर में था, बाद में यहाँ आके घर लिया हुआ है। लेकिन घर तो लिया हुआ है लेकिन कोई चीज़ों का कोई सहूलत नहीं है। क्या मसाइल हैं? कौन कौन सी सहूलियात नहीं है? यहाँ सहूलत है, एक तो सिविल का लाइन नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, रोड कोई कच्चा है, पक्का नहीं है। ये हमारा ये मसाइल है। अगर ये बिजली भी जो आता है, बिजली भी ऐसा ही आता है कि 24 घंटा में 4 घंटा हम लोगों को बिजली मिलती है। और बिजली का बिल आता है? बिल आता है, वो आपको पूरा आ रहा है? पूरा आ रहा है।
तो ये 9 साल में जो जितने मसाइल आपने बताएंगे पिछले 9 साल से ये या बाद में कुछ मसाइल पैदा हुए हैं? नहीं 9 साल से ये हाल है। आपको लगता है मसाइल हल होंगे? हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा मसाइल की। कोई आपको लगता नहीं है कि मसला हल होता हुआ नजर आएगा? नहीं, ये बताएं, हम लगता नहीं जैसे जब भी बात करते हैं तो दूसरे सूबों की बात कर लें या दूसरी जगहों की बात कर लें, वहाँ पर फिर हमें थोड़ा बहुत काम होता हुआ नजर आता है। यहाँ हमें बिल्कुल काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्यों? यहाँ बिल्कुल काम तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये आगे जो पुराना इलाका जो बैठा हुआ है, आबादी बैठा हुआ है, उसमें कुछ काम नजर आ रहे हैं, लेकिन ये आबादी में काम नहीं हो रहा। इस आबादी में काम नहीं हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, जरा चंद और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ की अगर थोड़ी सी डायनामिक्स मैं आपको बताऊं तो थोड़ी सी डिफरेंट डायनामिक्स हैं। वो इस तरीके से कि यहाँ पर आपको पुरानी आबादी भी नजर आएगी, नई आबादी भी नजर आएगी। यहाँ पर आपको जो है वो कच्ची आबादियाँ भी नजर आएंगी। यहाँ पर मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग भी आपको नजर आएंगे और उनसे उनके मसाइल डेफिनेटली जो है वो डिफरेंट होते हैं। भाई मुझे ये बताएं कि इस इलाके में रहते हैं आप, कितना टाइम हो गया? मुझे तो 50 साल हो गया यहाँ पे रहते। 50 साल मैं से बच्चा था, बचपन। 50 साल में कोई अच्छी तब्दीली आई हो इलाके में? अच्छी तब्दीली तो ये माशाल्लाह अब नजर आ रही है। कुछ हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले काम कर रहे हैं माशाल्लाह, जो भी है अब कुछ तब्दीली आई है। पीपल्स पार्टी काम कर रही है? जी हाँ। क्या क्या काम कर लिया आपने? रोड बना रहे हैं, पानी दे रहे हैं लोगों को, और भी बहुत कुछ दे रहे अब ये जो गंदगी का मसला है, मंशियात का मसला है इलाके में, ये आपको क्या लगता है कैसे हल होगा? हैं। ये मैं कुछ बोल नहीं सकता। मसाइल क्या होते हैं इस इलाके में आते हुए? आपका कारोबार है? आते हुए मसाइल ये होती है कि आता हूँ हम लोग दूर से यहाँ काम के सिलसिले में, तो यहाँ हमें बहुत परेशानी होती है आने जाने में, कोई सहूलत हमें मिलती नहीं है। अच्छा, रात को जब यहाँ से गुजरना हो तो डर खौफ होता है कि खुदा न खास्ता कोई होते हैं वारदात डकैती का, वारदातें होती है इलाके में? बिल्कुल होती है। तो फिर कोशिश करते हैं आपके दिन की रोशनी में काम जी, खत्म जी। कर लूं अपना। बिल्कुल। मंशियात के हवाले से बताइएगा, इलाके में मंशियात तो बहुत सारे, मंशियात के तो बहुत सारे फैले हुए हैं। मंशियात तकरीबन 90% मंशियात के आदी हो चुके हैं। रोकथाम क्यों नहीं है? रोकथाम क्यों नहीं है? नशे को रोका क्यों नहीं जाता? नशे में अभी क्या करे सरकार, गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट इसमें फोकस नहीं दे रही है कि ये मंशियात को खत्म करे। अब डीलर डील कर रहे हैं तो मंशियात वाले तो नशा करेंगे। इलाके में क्या क्या मसाइल हैं जिनकी वजह से परेशानी होती है? इलाके में तो बहुत सारी परेशानी है, वो कैसे बताएंगे? बताओ, 2-3 बताओ मुझे। पहला मसला, पहले मसला तो ये बिजली का। बिजली जी। दूसरा पानी। तीसरा गैस। पानी नहीं है इलाके में? पानी तो बिल्कुल नहीं है। फिर क्या करते हो? खरीदना पड़ता है हमें पानी। पानी खरीद रहे होते हो रोजाना? मतलब एक महीने में 2 टैंकर लेते हैं। अच्छा, टैंकर डलवाते हो? टैंकर आते हैं इलाके में? जी। कितने का टैंकर आता है? 4000। 4000 रुपए का? मतलब ये महीने का 8000 रुपए का अलग खर्चा है। जी। और बिजली कितनी देर होती है और कितनी देर नहीं होती? बिजली 2 घंटा होती है और 10 घंटा नहीं होता। बिजली चोरी है इलाके में? बिजली तो छोड़ा हुआ, लेकिन बिल बिजली बहुत चोरी ज्यादा होती है? बिजली चोरी होती है, हमें तो मालूम नहीं है। मालूम नहीं है? अच्छा, इलाके में चोरी डकैती की वारदातें होती हैं? होती है। कभी आपके साथ हुई है? मेरा तो 2 दफा हुआ था। क्या हुआ था? कहाँ से? गलियों में। गली के अंदर से भी चोरी हो जाती है? तो पुलिस स्टेशन जाते हैं या नहीं? पुलिस स्टेशन जाके क्या करें, उनको तो पकड़ेंगे नहीं। पकड़ा ही नहीं जाएगा। अच्छा, जो इलाकाई सतह पर जो चेयरमैन होते हैं, नाजिम होते हैं, उन्होंने कभी गौर किया कि इलाके में ये मसले, इन मसलों को हल करें? कभी इधर आएंगे तो फिर देखेंगे ना, कभी आते ही नहीं होंगे। आते ही नहीं है। इलाके में जब लोग मौजूद नहीं होते या इलाके के जो ओहदेदारान हैं वो नजर नहीं आते, तो मसाइल जो है ना वो संगीन शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। भाई मुझे बताइएगा कितना अर्सा हो गया इस इलाके में? कैसे मतलब हमें? यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो हमें गया? तकरीबन 20 से 25 साल हो गए। 20 से 25 साल हो गए। आपका अपना घर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अपने। क्या सोच के लिया था आपने? यहाँ सुकून था उस टाइम। उस टाइम सुकून था? जी। इतने मसाइल नहीं थे जितने अब हैं? अभी तो बहुत ज्यादा है। क्या क्या मसाइल है? अभी बिजली नहीं है, बिजली की ज्यादा लोड शेडिंग है, पानी भी नहीं है, सेवरेज का भी मसला है, गलियों का भी थोड़ा वो निज़ाम सही नहीं है, बस गुजारा कर रहे हैं।
सीवरेज का निजाम खराब हुआ है, इसको कितना टाइम हो गया है? सेवरेज का तो शुरू से ही खराब है। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? बहुत बोला है, आगे कंप्लेनें भी की हुई है, जामुन साहब को भी बोला हुआ है, जो इधर के जिम्मेदार हैं उनको भी बोला हुआ है, फिर भी लेकिन कोई सीरियस अमल कोई दमल नहीं नहीं लेता। होता, नहीं होता। अच्छा ये देखें आपके इस तरह के माहौल में आपके जब बच्चे पढ़ रहे हो तो बच्चों की तरबियत कितनी मुश्किल हो जाती है, जहाँ दरवाजा खोलें और मंशात मिल रही है। बहुत खराब, इधर माहौल तकरीबन खराब हो चुका है। आइस आम, पाउडर आम, मतलब मंशात सरे आम। कोई गवर्नमेंट भी पता नहीं कर रही है अमल दमल या नहीं, हमें पता नहीं। मंशात के खिलाफ आप लोगों ने कभी सोचा है कि मिलकर कंप्लेन करें, कोई बात करें? तकरीबन हम लोगों ने, इलाके वालों ने भी बहुत कंप्लेनें की हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी, पुलिस भी अपनी सतह पे कह रही है तो कि कर रहे हैं, बहरहाल वो कुछ नहीं रहा, वो कुछ भी नहीं रहा, रिजल्ट जो है वो खराब हो रहा है, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। और जब इस तरह के हालात हो तो सिचुएशन वाकई ख़राब इसलिए भी होती है कि बच्चे हमारे कौम का मुस्तकबिल होते हैं और मुस्तकबिल हमारा किन हाथों में है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। भाई कितना अर्सा हो गया इस इलाके में? इधर इधर हो गए कोई 25 साल हो गए। 25 साल हो गए हैं। 25 साल पहले जब आपने यहाँ पर घर लिया था, क्या सोच के लिया था? घर नहीं लिया, किराए पर है? ना किराए पे भी नहीं है, फिर काम करते हैं बेकरी में। बेकरी में काम करते हैं। घर कहाँ पर है? लाहौर में। अच्छा घर लाहौर में, और यहाँ पर आप कहाँ रहते हैं? उधर बेकरी में रहते हैं। अच्छा वहीं पर रह रहे होते हैं। अब ये जो इलाके में मसाइल हैं 25 साल से, ये मसाइल कम हुए हैं या बढ़े हैं? बस बढ़ गए, मजीद बढ़ गए हैं। अब आप लाहौर में रहते हैं, आपकी फैमिली लाहौर में है, खुद आप कराची में काम करते हैं, तो कराची और लाहौर में बुनियादी तौर पे क्या फर्क नजर आता है? फर्क तो कोई भी नहीं है, वहाँ भी यही सूरत हाल है? यही है सूरत। वहाँ पर भी मंशियात ऐसे ही मिलती है? हाँ बिल्कुल। हमें तो नहीं, हमने तो कभी ऐसी खबरें नहीं सुनी कि मिलती हो इतनी। सुनाएंगे तो फिर ही पता लगेगा ना। अच्छा आप कह रहे हैं कि हाँ। कराची लाहौर सेम ही है, हाँ, वो खास थोड़ा- फर्क नहीं है। ना। अच्छा यहाँ पर जो सीवरेज के मसाइल हैं और यहाँ पर जिस तरीके से बच्चे हमें नजर आ रहे हैं जो बाहर घूम रहे हैं, ना स्कूल जा रहे हैं, ना बेहतर तालीम हासिल कर रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि बच्चे हमारे कौम का जो है ना वो मुस्तकबिल है। तो कैसा लग रहा है आपको मुस्तकबिल हमारा? ये तो बस अभी बच्चे नहीं जाएं तो फिर क्या करें, माँ बाप तो भेजते हैं ना। माँ बाप क्यों नहीं भेजते? अब भेजते हैं ना, वो जान नहीं जाते। बच्चे नहीं जाते, हाँ। माँ बाप भेजते हैं। हाँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कराची का ये इलाका है इब्राहिम हैदरी, जो कि बहुत बड़ा इलाका है और कनेक्ट करता है मुख्तलिफ छोटे इलाकों से भी। इब्राहिम हैदरी जो है वो मशहूर है क्योंकि यहाँ पर जो है वो फिशरी का कारोबार और फिशरी से जुड़े लोग जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में रहते भी हैं और जिनका आप कह लें रोजगार और कारोबार जो है वो फिशरी समंदर ही है। उनके मसाइल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आबादी यहाँ पर मौजूद है और जितनी बड़ी तादाद में ये आबादी है उतने ही आप कह लें उतनी ही कसीर तादाद है उन चीज़ों की, उन मसाइल की जिनका जो है वो ये सामना कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी में, यहाँ के मसाइल पर बात कर रहे हैं यहाँ की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक। भाई ये बताइएगा कि इलाके के मसाइल पर अगर बात की जाए तो कौन सा ऐसा मसला है जिससे आप सबसे ज्यादा परेशान? सबसे ज्यादा सेवरेज का मसला है। सीवरेज का मसला आखिर है क्या? सीवरेज की लाइंस नहीं डली हुई इलाके में, या मैडम बात ये है कि यहाँ पहले लाइन डलती नहीं है, लाइन डल जाती है तो इनको याद आता है बाद में कि जी वो अभी तो लाइन डालना बाकी था, अब रोड डालते हैं तो फिर इनको याद आता है लाइन डालना है। अब उसके जब खुदाई होती है उसके बाद दोबारा उसको पैक करना भूल जाते हैं, फिर वो नई जब हुकूमत आने का वक्त आता है तब वो काम होते हैं तो होते हैं, वरना वो भी नहीं होते। अब यहाँ पर जैसे हमें नजर आ रहा है कि रोड्स के हालात काफी बेहतर हैं, नई रोड्स डली हुई हैं, या अगर रोड्स पुरानी भी हैं तो सही हालत में है। लेकिन बाकी अगर हम सीवरेज की बात करें तो साथ ही साथ अगर हम बात करें बाकी मसाइल की, पानी के मसले की, तो पानी इलाके में मौजूद है? नहीं जी, पानी भी नहीं आता यहाँ पर। पानी भी नहीं आता? पानी भी नहीं आता, हर दिन का रोना है पानी का। तो फिर आप लोग क्या करते हैं? पैसों से खरीद कर लाते हैं पानी। पैसों से खरीद रहे हो तो जी। रोजाना? रोजाना तकरीबन खरीदना पड़ता है। तो कितने पैसे लग जाते हैं आपके रोजाना? 50 रुपए का भी अगर आप 10 लीटर 20 लीटर का गैलन ले लो 50 रुपए का, 5 गैलन 6 गैलन इस हिसाब से लगा लें 200 300 फैमिली के हिसाब से तकरीबन रोज का रोजाना इतना पानी खरीदना पड़ता है पीने के लिए। पीने के लिए जी। और बाकी और इस्तेमाल वैसे के लिए? जिनके यहाँ बोरिंग हुई हुई है उनके अंदर भर भर के लाते हैं भाई, जो बात है नौकरियों पे जाते हैं फिर आने के बाद ये काम करते हैं। ये लोग कहते हैं कराची की अगर बात करें तो कराची इतना बड़ा शहर है, यहाँ पर तमाम तर सहूलियात हैं,
लेकिन कराची में रहने वाले ऐसा लगता है कि किसी जंगल में रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ कोई निज़ाम ही नहीं है, तो ये जो जंगल का ही निज़ाम है यहाँ। जो आप इलाके में बड़े होते हैं, नाजिम साहब हो गए, चेयरमैन साहब हो गए, वो कहाँ हैं? काउंसलर हो गए इलाके के। मैडम ये तो मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आपने कभी इलेक्शन के देखा, टाइम पे तो सब नजर आते हैं। देखा है आपने उनको कि अच्छा ये खड़ा, आपको हाँ पता है इलेक्शन के टाइम पे देखा है कि इनको वोट देना है, इनको बस। देना है। आपको कैसे उसके पता बाद था नहीं कि पता इनको होता देना है? है। उसके बाद नहीं पता होता। ये तो आपको पता कैसे था कि इनको देना है हमने? नहीं तो मतलब ये बता रहा हूँ, वो आते हैं देखने के लिए कि हम ये काम करेंगे, ये काम करें, सपने दिखाए जाते हैं। तो फिर उन सपनों को पाए तकमील तक पहुंचाया जाता है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं होता। आपको लगता है कोई उम्मीद नजर आती है कि जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम करीब आ रहा है, हो सकता है कि काम तरक्याती काम शुरू हो जाए? इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं, हमेशा की तरह इस दफा भी उम्मीद ही करेंगे और क्या कह सकते हैं। उम्मीद ही करेंगे, उम्मीद पर दुनिया कायम है। भाई बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जरा चंद और लोगों से बात करते हैं। और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों का मसला बुनियादी तौर पर यही है कि जो जिले इंतजामिया है वो हमें कहीं पर नजर नहीं आती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आप क्या करते हैं? अच्छा ये बताइएगा कि इस इलाके में अगर हम बात करें मसाइल की, तो कौन सा ऐसा मसला है जिससे आप परेशान हैं कि ये वाला मसला हल हो जाना चाहिए था, बहुत टाइम लग गया इस मसले को हल होने में? पानी का मसला। पानी कितने अरसे से इलाके में नहीं है? काफी टाइम हो गया। और पानी आप लोग रोजाना खरीद रहे होते हैं? तो यहाँ पर लोगों ने बोरिंग कराई हुई है? बोरिंग है ही नहीं, बोरिंग आती नहीं है, कराते हैं होती नहीं है। अच्छा बोरिंग के लिए भी करते हैं तो पानी की सतह काफी नीचे चली गई है। तो आप लेकिन मतलब सारा पानी आता है ऑब्वियसली, लेकिन वो ये है ना कि आप चलें इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना, पीने के लिए आप खरीद लें। वो इस्तेमाल करने वाला भी नहीं है ना वो। अच्छा वो पानी बॉडी खराब करेगा वो, ये बात भी है, बाल खराब करेगा। अब यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, तो ये मसाइल आपको क्या लगता है कि क्यों हल नहीं किए जाते? क्या बताएं आपको, बस आपको परेशान क्या समझ आता है? इतनी परेशानी में हर बंदा परेशान है, हर बंदा आवाज उठाता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर उठाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर है, कोई सोशल मीडिया पर उठाता है, हल नहीं हो पाता। हल नहीं होता। क्यों? आपको लगता है इंतजामिया सीरियस ही नहीं है? बस मजाक लिया हुआ है आवाम को। ये आपकी जो जिले इंतजामिया है, और कभी इनको देखा है आपने? जब वोट डाला था आपने? जब होते हैं, जब वोट डालते हैं, जब होते हैं वैसे नहीं। तो उन्होंने जब वोट मांगने आए थे तो उन्होंने कहा नहीं था कि हम आएंगे, हम मसाइल को बेहतर करेंगे? नहीं, कुछ भी कोई नहीं, ऐसी बात नहीं। कोई भी ऐसी बात नहीं। उन्होंने बस कहा वोट दे दो हमें, आप लोगों ने दे वोट दिया। दे दो बस, बदमाशी से। अच्छा बदमाशी से, वोट भी बदमाशी से, ये हमारे मसाइल है ना। कोई उम्मीद नजर आती है मसाइल हल होने की या नहीं? बल्ला मालिक, अल्लाह तो सबका मालिक है जी। बहुत शुक्रिया भाई आपका। इलाके के मसाइल हल क्यों नहीं होते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका हर बार मुख्तलिफ इलाकों में जाकर हम जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं, और जवाब मेरे ख्याल से एक ही है कि ज़िले इंतज़ामिया उस तरीके से मसाइल को लेकर संजीदगी का मुजाहरा नहीं करती है, या इलाके कह लें आप, या जो ज़िले लोग होते हैं एक ज़िले के, उनको उस तरीके से जो है वो सच्चाई बताई नहीं जाती है, जिसकी वजह से मसाइल होते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भाई कितना अर्सा हो गया इस इलाके में? इस इलाके में 32 साल। 32 साल। 32 साल में क्या बदला इलाके में? अच्छा तो कुछ भी खास इतना नहीं बदला, वही मसले मसाइल पुराने। कोई मसला जो कि जिसने अभी अभी सर उठाया हो, नया मसला? हाँ, स्ट्रीट क्राइम का। स्ट्रीट क्राइम का। अब ये जो मसला बढ़ा है, ये आपको लगता है कि जो हमारी जिले इंतजामिया या पुलिस है वो इस मसले को संजीदगी से ले रही है? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये तो उनको पता हो। आपको क्या लगता है? 32 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। पेशा अफराद की सरपरस्ती होती है, ये तो सबको पता है कि जराइम पेशा अफराद की जब तक सरपरस्ती ना हो कोई जराइम नहीं करता। ऐसा ही है जी। जब आप रोकने पर आए, हम रोक सकते हैं, फिर वो ऐसा होता है कि यहाँ तो वो जो डकैत होता है या मुलजिम होता है वो जान से जाता है, जब आवाम खुद करती है तो। ऐसा ही है। अच्छा इलाके में हम बात करें, लोग कह रहे हैं पानी और सीवरेज का मसला है। सीवरेज का तो इतना खास मसला नहीं है, लेकिन पानी का मसला है, वो भी गैर कानूनी कनेक्शन की वजह से। गैर कानूनी कनेक्शन किए हैं लोगों ने? जी हाँ, और वो भी ये शादी हाल वालों ने की है। डेफिनेटली शादी हॉल वाले ही लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे बर्फ कारखाना चल रहा है, इन्होंने भी मारा हुआ है कनेक्शन गैर कानूनी तौर से। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, ना कोई सीवरेज बोर्ड का और ना ही कोई वाटर बोर्ड का कोई। आप लोग शिकायत नहीं करते? कौन शिकायत करे, आपको पता ही है, चार दीवारी के अंदर असल पाकिस्तान तो वहाँ है। नहीं तो शिकायत आप करें तो आपका नाम थोड़ी बताएंगे वो कि इस बंदे ने हमें शिकायत की थी, हम इस वजह से यहाँ आए।
तो एक दरख्वास्त देनी। तो ये तो टाउन वालों का काम है ना कि गैर कानूनी कनेक्शन रोकना, वो हमारा काम थोड़ी है। उनको अगर नहीं पता तो बताया तो जा सकता है। पता है, सब कनेक्शन उन्होंने ही करवाए हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भी मुलव्विस है। बिल्कुल मुलव्वस है, ऐसे ही तो नहीं ना कोई लाइन तोड़ के कनेक्शन कर लेगा। ये बात है जी। गैर कानूनी कनेक्शंस और गैर कानूनी काम कराची शहर में होते हैं खुलेआम, जिसकी वजह से होते हैं मसाइल, और फिर वो मसाइल इस कदर बढ़ जाते हैं कि लोगों को रोजमर्रा के कामों में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा होता है। सबसे पहले हम लोग जो है वो पार्क टाउन में मौजूद थे। अभी जो इलाका है जोसेफ गिल टाउन का इलाका है, जिला है ये कोरंगी, वहाँ के मसाइल पर बात कर रहे हैं हम आवाम से, क्योंकि पार्क टाउन में जिस तरीके से मसाइल की बात कर रहे थे वहाँ पर मसाइल की नौयत डिफरेंट थी, यहाँ पर जो है वो मसाइल की नौयत डिफरेंट है। तो ज़रा इन लोगों से बात करके जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पर क्या कहते हैं और उनको क्या लगता है कि मसाइल जो हैं कौन से ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम बाजी। भाई कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? बाजी हमें तो जम्पल यहाँ की है, पैदाइश भी यहाँ की है। पैदाइश भी यहीं की है आपकी? यहाँ की जम्पल भी यहाँ की है। अब ये बताइएगा कि इस इलाके में मसला कौन सा है जो आपको लगता है कि ये सबसे पहले हल होना चाहिए? बाजी सबसे पहले तो पानी का मसला है यहाँ पे इस इलाके में, जो काफ़ी अरसे से बंद हुआ हुआ है, वो आ नहीं रहा। कितना अर्सा हो गया? तकरीबन इसको 15 साल हो गए। 15 साल से पानी नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या करते हैं? बाजी ये टंकियों वाले इनसे खरीद के डलवाते हैं। तो कितने का पानी देते हैं आपको? बाजी ये 1200 की कोई देता है, कोई 1500 की देता है। और ये पानी जो है पीने के काबिल होता है? नहीं बाजी, पीने वाला हम फिल्टर वाला मंगवाते हैं दुकान से। तो ये कितना महीने का खर्चा आ जाता है अलग से? है 4-5 टंकियाँ लग जाती हैं महीने की। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ पानी के कनेक्शंस गैर कानूनी तौर पर लोगों ने लिए हुए हैं, शादी हॉल्स वगैरह ने। जी जी, ये शादी हालों में इस इलाके का पानी जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कभी आपने जिला इंतजामिया को शिकायत की है इसकी? जी बाजी चल रही हैं, हमारे इलाके वाले जो हुक्मरान है वो कर रहे हैं छानबीन इस बारे में, तो देखें जल्दी कोई अल्लाह करे हल निकल आए इसका। तो आपको क्या लगता है कि इसके अलावा अगर हम देखें कौन कौन से मसाइल हैं जो ज्यादा हैं? लोग कह रहे हैं यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा है। जी बाजी, चोरी डकैतियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो आप पुलिस को कभी रिपोर्ट किया जिसके साथ कोई हादसा हुआ हो? जी चलती रहती हैं, करते लेते हैं लोग जिनके साथ हुआ है, और काफ़ी बाजी यहाँ मामला आते हैं जो गलत हैं। कौन कौन से मामला? यही चोरी डकैतियों के, पानी के मामला आते हैं, करप्शन है, करप्शन ख़त्म नहीं हो रही। आपको लगता है कि मसाइल हल होंगे अनकरीब या नहीं? बाजी ये तो कोई हुक्मरान अच्छा आएगा तो वही करेगा, मुझे लग रहा है। भाई ये बताइएगा, इलाके के मसाइल पर हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इलाके के मसाइल कौन कौन से हैं जो कि हल होने चाहिए लेकिन हो नहीं रहे? सबसे बड़ा मैम मसला तो ये है हमारे इलाके में, सबसे बड़ा मसला पानी का। पानी का क्योंकि हम 1984 में यहाँ पर आए थे, नर्सरी से यहाँ पर आए थे, तो ये इलाका कुछ भी नहीं था। जो पंप आप देख रही है, कोजर चुरंगी पंप बना हुआ है, वो सेक्टर F के लिए बना था, इससे बादी के लिए बना था। ठीक है। तो जब हमें पानी मिलता रहा है, जब यहाँ पर जैसे जैसे पार्टियाँ बढ़ती गई ना, चौधरी यहाँ पर बनते गए बहुत ज़्यादा, अब हर घर में कोई ना कोई चौधरी है। ऐसा है, ये मसला तो है, कोई ना कोई चौधरी है। हमारा सबसे बड़ा कोई पानी खुलवाता है और कोई पानी बंद करवाता है। हमने पानी भरा, खूब भरा है, इलाके वाले जानते हैं, बड़े मजे से पानी भरा, बड़ा मुश्किल से, लेकिन यहाँ पर लाइन थी पहले, तो यहाँ पाइप बिछाते थे, तार बिछाते थे, मोटर, हमें वो भी कबूल था, हमें वो भी छीन लिया गया हमसे। तो ये इलाके में जो आपसी झगड़े होते हैं पार्टीज के, उसकी वजह से भी तो इलाके वालों को सफर करना पड़ता है ना। जैसे आपने बात की, एक पार्टी खुलवाती है, दूसरी बंद करवा देती है। बिल्कुल ऐसा ही है, मसला ही इनका है। अब ये हम चाहते हैं, हम तो देखें वोट देते हैं अपना, ठीक है, हमें चाहिए, हम वोट इसलिए देते हैं कि हमें सहूलत मिले, हमारे इलाके को सहूलत मिले, हमारी गलियों को सहूलत मिले, हमारे इलाके में लाइट आए, पानी आए, अच्छा एक सफाई का माहौल बने। लेकिन आप हमारे इलाके की हालत देख लें, सबसे बड़ा आप जिससे बात करेंगे ना वो यही बात करेगा, पानी का। अच्छा, सीवरेज के निज़ाम की हम बात करें तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सीवरेज अभी कोई देख ही नहीं था, क्या बात करें। अब हमें जो सीवरेज है, सीवरेज की लाइंस बहुत सारे इलाकों में नहीं डली हुई, जहाँ डली हुई वहाँ में सीवरेज ब्लॉक नजर आता है, गटर नाले सब भरे। बिल्कुल आप सही कह रही है। अभी हमारा इलाका है नर्सरी टाउन। आप इस इलाके में पहले हमारे यहाँ पर थे एक बड़े अच्छे चौधरी वारिस साहब, ठीक है, वो ये काम करवाते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो ये काम करवाते थे। अभी गटर हमारे बंद हो जाए ना, वो 2-2 महीने, 3-3, 4-4 महीने बंद ही रहते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वो जब थे वो काम करवाते थे। ये जो जिला इंतजामिया होती है,
आपको लगता है कि ये किसी भी इलाके के मसले को सीरियसली लेते हैं? ये लोग जाने, हम तो देख रहे हैं, कोई आता है ठीक है, कोई नहीं करवाता। नहीं तो आखिरी दफा कौन आया था इलाके में? आखिरी दफा तो अल्लाह को प्यारे हो गए वही थे, चौधरी। कोई और नहीं आया? हाँ, कोई चेयरमैन आया हो, काउंसलर आया आए हो? तो हैं, बहुत आए हैं, अभी भी बैठे हैं, करवा ही नहीं रहा कोई भी काम नहीं करवा काम रहे, इलाके में नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। ठीक है जी, इलाके में मौजूद कोई भी नहीं है और मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जिस पर जो है वो हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से मसाइल की बात हो रही है, आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद थे। कराची का ये ज़िला है कोरंगी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको जो है वो बड़ा किया गया था, इसके अंदर बहुत सारे मज़ीद इलाकों को शामिल किया गया था। और कोरंगी अपने आप में जितना बड़ा ज़िला है, इसके मसाइल भी उतने ही ज़्यादा हैं। यहाँ पर बहुत सारे कॉमन इश्यूज हैं बाकी इलाकों की तरह, लेकिन जो मेजर इश्यूज हमें नज़र आते हैं वो यहाँ पर बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम है। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर खुलेआम मंशियात बिकती है और हर किस्म की मंशियात बिकती है, क्योंकि ना मंशियात को कोई रोकने वाला हमें नज़र आता है, ना उसके अगर आप किसी को पकड़ लेते हैं तो जो उसके लिए सज़ा मुख्तस की जाती है, ना वो सज़ा उसको दी जाती है। क्योंकि जब तक एक या दो लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी तो आप ये कह लेंगे मामला रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, बल्कि मज़ीद बढ़ता जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे स्कूल्स में कम और सड़कों पर ज़्यादा नज़र आते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हुए, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कराची में अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल से बाहर हैं, जिनको हम बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं, जिनके अंदर हम एक शऊर बेदार करना चाहते हैं, जिनके अंदर हम ये एहसास जिम्मेदारी पैदा करना चाहते हैं कि उन्होंने बड़ा होकर एक अच्छा इंसान कैसे बनना है और अपने शहर को किस तरीके से या अपने मुल्क को किस तरीके से सर्व करना है। वो बच्चे हमें या तो मंशियात के आदी नज़र आते हैं या फिर जो है वो हमें गली मोहल्लों में बदतमीजियाँ करते हुए नज़र आते हैं। सीवरेज के निज़ाम को अगर हम देखें तो सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर अरसा दराज से तबाहाली का शिकार है, लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह हल अभी तक नहीं निकाला गया है। स्ट्रीट क्राइम यहाँ पर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर आप कह लें इंडस्ट्रियल जोन भी है, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जॉब करते हैं, शाम को रात के औकात में वो घर जाते हैं। स्ट्रीट्स पर लाइट का ना होना और आप जब अंधेरे रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कहाँ से कोई आ जाए और आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और सब कुछ छीन कर चला जाए। और इस तरह की वारदातें मज़ीद बढ़ती जा रही हैं, कम जो है वो नहीं हो रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गैस, पानी, बिजली का मसला है। पानी के कनेक्शंस यहाँ पर जो है गैर कानूनी तौर पर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से पानी का मसला हो सकता है। ये साथ ही साथ जिस तरीके से बिजली के गैर कानूनी कनेक्शंस लिए जाते हैं, कुंडा लगाया जाता है, बिजली चोरी की जाती है, उन इलाकों में बिजली जो है वो बिजली का निज़ाम डेफिनेटली मुतासर होता है और ये इलाके भी उन्हीं इलाकों में से एक हैं। ज़िला इंतज़ामिया यहाँ से जो है वो हमें बाकी इलाकों की तरह गायबी नज़र आती है। ज़िला इंतज़ामिया कब तवज्जो देगी, कब इन मसाइल को हल करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारा काम था यहाँ की आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाना, मसाइल को हल करना जिम्मेदारी है आपकी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।